अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ाहिद अहमद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खैरियत से होंगे। इस मरतबा आपकी खिदमत में एक नई टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल मोटिवेशन सदैव को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये जो आज मैंने जो टॉपिक चॉइस किए, ये टॉपिक तकरीबन सभी मोटिवेशन स्पीकर्स ने इस पे बहस की है और बहुत से प्रोग्राम भी हुए हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक को एक नए अंदाज में पेश करता हूँ। इस टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेस बिजनेस। गवर्नमेंट जॉब में क्या फ़र्क है, बिजनेस में क्या फ़र्क है। लोग क्यों पाकिस्तान में बिजनेस में इतना पैसा है फिर भी नौकरी की तरफ क्यों आते हैं। वैसे तो जो गवर्नमेंट जॉब है और नौकरी जो है, इसके लिए एक कहावत है सिंधी में, उत्तम खेती नीत नीत नौकरी वधंदड़ व्यापार। इसमें जो खेती बाड़ी है, जमींदारी है, उसको बड़ा कहा गया है और नौकरी को जो है ना वो नीत की तरह किया जाए कि मयाना रवि जो अख्तियार करता है, और जो बिजनेस है, व्यापार है, वो बढ़ता है। यहाँ पर आप देखें कि नौकरी को नीचे कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पाकिस्तान में लोग नौकरी की तरफ भागते हैं। नौकरी की तरफ क्यों भागते हैं? अगर आप देखें तो आप बिजनेस में कितना पैसा कमा सकते हैं, नौकरी पे जो आपको तनख्वाह मिलेगी वही आपको हासिल होगा। इसके बावजूद भी आदमी नौकरी के तरफ भागता है। आप देखें अमेजन इतना बड़ा बिजनेस है, दूसरे इतने बड़े बिजनेस हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में न जाने क्यों लोग नौकरी की तरफ भागते हैं। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि नौकरी और बिजनेस में क्या फ़र्क है। उसने भी यही कहा कि बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन दो बातों की दो बातों की वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं। एक तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं उसको पेंशन मिलती है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट खिदमत करती है, वो भी फैमिली को सपोर्ट करता है। वो मर जाता है, फिर उसकी बीवी को सपोर्ट होती है, फिर उसकी बेटी को। बहुत से फ़वाद हैं। और मैंने कहा इसके अलावा, और उसने कहा कि इसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है नौकरी का। उसने इस फ़ायदे के बारे में मुझे एक स्टोरी सुनाई कि पुराने ज़माने में एक बादशाह था, उसके पास एक आदमी आया। उसने कहा बादशाह सलामत, मेरा बेटा जो ना कमाता ना काम करता है, वो कह रहा है कि मुझे बादशाह को कहो कि मुझे अपने पास रखे, अपने पास नौकरी दे। जो बादशाह के पास होगा तो वो नौकरी करेगा। तो उसने कहा भाई मेरे पास तो नौकरी नहीं है, वो अपना खाए अपना कमाए ना। तो उसने कहा नहीं भाई, मुझे तो आप नौकरी दें। तो इल्तिजा करने के बाद उसने कहा इस मेरे बट इस आदमी को लेकर जाओ और समंदर पे खड़ा करो। वो समंदर पे खड़ा करो और देखे कि समंदर कैसे ऊपर आ रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, कैसे बह रहा है समंदर, उसको देखो सिर्फ। तो वो आदमी उधर खड़ा रह गया। तो कुछ अर्से के बाद बादशाह को याद आया कि मैंने एक आदमी को समंदर पे नौकरी के रखा था, वो ना तो तनख्वाह लेने आया है, ना वो किसी ने किराए की है कि मेरी तनख्वाह कम है, मैं नहीं कमा पा रहा। तो अपने वजीर को भेजा उधर। वो उसका वजीर उधर गया, तो जब उसको देखा कि वो आदमी जो ना खुशहाल था, उसके पास बहुत जायदाद थी, जायदाद इकट्ठी करके गया था, उसके बाद वो पैसा भी आ गया था। तो वो बादशाह के पास लड़के को लेकर आया कि बादशाह सलामत, ये उधर नौकरी करता है, वो खुश है, वो इतना कमाता है, आपने तनख्वाह भी नहीं दी। तो उसने पूछा भाई तूने कौन सा काम किया? मैंने तो उधर तुम्हें समंदर का ख्याल करने के लिए भेजा था। तो उसने कहा बादशाह सलामत, मैं उधर खड़ा रहता था, समंदर का ख्याल करता था। तो जब भी कोई समुद्री बेड़ा आ जाता था, जो जब कोई आदमी आ जाते थे, मैं उसको कहता पलट, बादशाह सलाम मुझे इसका ख्याल करने के लिए भेजा है और उसको देखभाल के लिए भेजा है। तो जब भी कोई बेड़ा आता था तो वो मुझे कुछ पैसे दे जाता था, फिर अपना माल जो सामान था वो रख जाता था, फिर वापस चला जाता था। इसी तरह बहुत से बेड़े आते थे मेरे पास, मुझे पैसे भी देते थे और अपना माल भी ले जाते थे। इसी तरह मेरी कमाई भी होती थी। तो इसी तरह मुझे अच्छी खासी कमाई होती थी। तो इसी मरतबा मैंने इस लिहाज से मैंने आपसे ना तनख्वाह की इल्तिजा की और ना कोई और काम की। तो इसलिए मैं चला गया, मैं उधर काम करता था। तो भाइयों, ये मैं आपको बता चलूँ कि अब मैं इसके बारे में आपको क्या कहूँ कि सरकारी नौकरी के लिए ये जो कमाई है, ये इसी कमाई के लिए भी लोग
सरकारी नौकरी में आते हैं, और जो पेंशन के लिए मैंने आपको कहा उसी के लिए भी लोग आते हैं। तो ये वो दो ऐसे फवायद हैं जिसके लिए आदमी बिजनेस नहीं करता, इसलिए कहता है कि मुझे सरकारी नौकरी हो। तो यही फवायद हैं सरकारी नौकरी के, इसीलिए लोग जो ना पाकिस्तान में सरकारी नौकरी की तरफ आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको समझ में आएगी, अगर आप सही तरह सुनेंगे तो समझ में आएगी और अच्छी भी लगेगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा कि किस तरह ये वीडियो थी। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम।